हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। चुनाव लोकसभा का है और तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है क्योंकि महज 1 महीना बाकी है लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए और लोगों के दिल पर काबिज होने के लिए। हरियाणा न्यूज़ भी ग्राउंड जीरो पर है और हम ग्राउंड जीरो से आप तक हरियाणा के हर इंसान की, हर शख्स की नब्ज टटोलेंगे, बताएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। हरियाणा में हरियाणा के लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार मोदी मैजिक के सहारे भारतीय जनता पार्टी की नैया फिर से पार होगी और 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने के लिए पार्टी कामयाब हो पाएगी, या फिर इस बार लोग तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे। अलग अलग फैक्टर्स हैं, क्या लोगों के लिए मायने रखता है, क्या चीज़ महत्वपूर्ण है और किसके आधार पर वोट डाली जाएगी, तमाम लोगों से बात करेंगे। ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है हमारी टीम और ग्राउंड जीरो से हम लगातार लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे आपको कि आखिर इस चुनाव में क्या चल रहा है। और जो ये महाभारत, चुनाव रूपी महाभारत इस वक्त पूरे देश में चल रही है, हरियाणा में इसका क्या नतीजा रहने वाला है। सत्ता का महासंग्राम है, तमाम नेता, तमाम पार्टियां तैयार हैं और अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए सबने जान डाल दी है। तमाम उम्मीदवार भी अब सामने आ चुके हैं और हम इस ग्राउंड जीरो से सोनीपत के खरखौदा से कर रहे हैं। सोनीपत लोकसभा सीट जो कि वाकई में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से जीते थे। इस बार एक नए व्यक्ति को टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। कांग्रेस ने भी जो चेहरा अपने उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा है वो भी कई मायने में अहम है। और तमाम पार्टियों के तमाम दूसरे उम्मीदवार, क्या लगता है किसकी राह आसान और किसकी मुश्किल। इस वक्त सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से खरखौदा अनाज मंडी के बाहर इस वक्त हम हैं। मंडी के भीतर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि इस चुनाव रूपी महाभारत में हरियाणा के लोग क्या चाह रहे हैं। चलिए मेरे साथ। आप खरखौदा के ही रहने वाले? यहीं के रहने वाले। क्या लगता है इस बार सोनीपत लोकसभा में क्या रहने वाला है? सोनीपत लोकसभा में इस सरकार से जो सब नाराज है, इन्होंने किसी का भी काम नहीं है। किसानों की बेइज्जती इन्होंने की, सरपंचों की इन्होंने की, आंगनवाड़ी की इन्होंने की, कोई भी नंबरदार से लेकर चपरासी तक जिन्होंने एजिटेशन किया उन्हीं की बेइज्जती की। काम किसी की हुए नहीं। दूसरी बात, नहीं किसी को नौकरी दी। सब 10 पार की बात कर रहे हैं जी? 10 की 10 जीतने की बात कर रहे हैं? 10 की 10 जी। कौन करे? बीजेपी। कोई मतलब ही नहीं उनका जी, नहीं। और रही बात सबसे बड़ा जो जात पात का जहर घोल रखा ना, जो इस हरियाणा का कह लो पूरे देश का ये काम बिगड़ रखे, ये चीज़ है मेन। इसी से नफरत है लोगों ने। शुरुआती जिनसे बात हमने की वही खासा नाराज नजर आते हैं। आपको क्या लग रहा है? कुछ बोलना नहीं चाहते? नहीं, ये बोलना नहीं। चलिए, इनकी एक कुछ कैमरा पे शायद बोलना नहीं चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या इस वक्त लोकसभा चुनावों को लेकर चल रहा है? एक्चुअल में हमारे हरियाणा और पंजाब में तो ये घुस गए वोटों के मांगने के लिए और इनको यहाँ आने दिया, यही बहुत बड़ी बात है। इनके जो कारनामे रहे हैं पिछले 10 साल से, हमारे इलाके में विशेषता ये रही है, यहाँ किसान है, जवान है, पहलवान है, तीनों की इन्होंने बेइज्जती की है। तो आप भी नाराज हैं? पूरी तरह से आपके मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देंगे आप? वो 400 पार की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ही तो सारा बेगन की जड़ तो नरेंद्र मोदी है। उसने अपनी पार्टी का ही भट्ठा बैठा दिया। मोदी के बाद पार्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सेंट्रलाइज किया है हिंदुस्तान की राजनीति में, आम व्यक्ति से किसी से पूछो, सबसे झूठा प्रधानमंत्री इसको कहते हैं। इनको ऐसी झूठ बोलता है रोजाना, छोटा सा मुद्दा पकड़ता है उसको घुमा करके ऐसी बात बनाता है, ये प्रधानमंत्री की कद के काबिल नहीं है। तो मोदी मैजिक नहीं है इस बार? मोदी का कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ स्थानीय मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान है। तो लोकसभा में लोग इस बार मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? मुद्दों के आधार पर करेंगे, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है इनके पास। कोई ना कोई 370 का मामला है, सर्जिकल स्ट्राइक ने कोई जानते नहीं है, तो ये बना रहे हैं, इनके टीवी वाले बना रहे हैं, आप लोग बना रहे हो, ये चैनल बना रहे हैं अडानी अंबानी के। हम बना रहे होते तो आपके पास बैठ के आपकी समस्याएं नहीं जान रहे होते। हरियाणा न्यूज़ से हम प्यार करते हैं, आप अच्छा है, अभी काम कर रहे हो आप लोग,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि सच्चाई प्रस्तुत करें लोगों के सामने। हम भी हरियाणा से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हरियाणा के जन जन तक हमेशा पहुंचते हैं, तमाम मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। लोग कह रहे हैं कि काफ़ी नाराज़गी है और इस बार जो मोदी मैजिक की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो कहीं पे है नहीं। लोग इस बार मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे और वो तमाम मुद्दे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हरियाणा से ही हैं, क्या लगता है किसके साथ इस बार जाने का मन बना रहे हैं? अब की बार बीजेपी का मुश्किल है। मुश्किल है हाँ जी। तो किस सोनीपत से किस उम्मीदवार के साथ आप हैं? कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी की है, सतपाल ब्रह्मचारी, क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे। देंगे कैसे? बस उम्मीद है। लोग खिलाफ है बीजेपी के। बीजेपी के खिलाफ हैं तो यहाँ पे क्या हाल है? अनाज मंडी में किसान भी आते हैं, आड़ती भी होते हैं, क्या कहते हैं? नाराज है, जमींदार को लाइन में लगा दिया। अब जमींदार कहाँ जाएगा? अब यहाँ पे अब खुदा ला के हम देखो ओले पिटे दे पीछे। अब किसी को मुआवजे का मतलब नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान दे रही है। तो गवर्नमेंट तमाम चीज़ों को लेके ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए लोग काफ़ी नाराज़ हैं। राम राम। नमस्कार मैडम जी। हरियाणा से ही हैं आप? हाँ जी हैं हरियाणा से। जी, चुनावों को लेकर क्या लग रहा है? चुनाव का क्या लिखना है मैडम जी? सरकार ने मार करे। पहले वाली सरकार का देखो उठान भी नहीं हो रहा, ना किसान के हक में या किसी हक में नहीं है सरकार। नहीं। हाँ आगे हम तो खबरें दिखा रहे हैं मंडी में गेहूं ऐसे ही है, तो उठान नहीं कर रहे हैं क्या? उठान हल्का चल रहा है मैडम, थोड़ा हाँ, गाड़ियाँ कम है, गाड़ियां कम है, दिक्कत पेमेंट नहीं आ रही और पेमेंट चलाते हैं, फिर जब उठान नहीं होगा जब तक जिम्मेदार तो गठबंधन था सरकार में तब तक किसान का काम सब सुचारू रूप से हो रहा था, लेकिन जब से जेजेपी समर्थक लग रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं जेजेपी का कार्यकर्ता हूँ। बूंदी बन गई बूंदी बन गई, खूंटा भी मैच तो गई, खूंटा भी पाड़ देगी, बूंदी बन गई। जब तक सरकार में दुष्यंत का हाथ था तब तक किसानों का टाइम पे उठान दुष्यंत के खिलाफ जांच कराने की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं दुष्यंत था तो बढ़िया काम चल रहा है। तो ये बीजेपी वाले फंसेंगे। नहीं मैडम सरकार जी, तो मुखिया ऐसा बीजेपी है का था ना सरकार में उस टाइम। जिसने जो गलत किया जांच तो होनी चाहिए। जब तक उसको खाने को मिल रहा था, जब तक वो उसमें था जेजीपी वाला, जब तो बहुत बड़ी आदमी तक है, भैंस तो गई खूंटा भी पाड़ लेगी, बूंदी बन गई इनू है। ये एक का आदमी ऐसा है इसको हरियाणा को जो उबार सकता है, विनोद शर्मा, हरियाणा जन चेतना पार्टी, वो उबार सकता है। वो भी तो बीजेपी के साथ ही हैं। तो किसी के साथ हो, उसमें अकेला दम इतना है कि वो संभाल सकता है सारी कहानी को। आपको क्या लगता है? ये चलो उल्टी, ये दोनों बामण है। बामन कैंडिडेट थोड़ी देर पहले तो ब्रह्मचारी कह रहे थे, ब्रह्मचारी बड़ी आदमी है, ये बाप आगे थे, ये बात बदल गए। आपकी क्या बात है? आप तो अपनी बात नहीं बदलोगे। ब्रह्मचारी को लावा दिखवा हुआ सारा ने। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहनलाल बड़ौली से क्या दिक्कत है? मोहनलाल बड़ौली ठीक है? नहीं मोहन क्या लग सतपाल ब्रह्मचारी पसंद नहीं करते लोग मोहन बड़ोली को। क्या दिक्कत है? क्या वो परेशान? किसी के साथ मिलता नहीं, आता जाता नहीं गाँव में। ना जी बड़ोली कोई नहीं है। सतपाल ब्रह्मचारी का क्या, लोग कहने भारी हैं, भारी हैं। सतपाल ब्रह्मचारी का जो आज देते पंडित जी, उसकी जैसे ये लोग का तो मिल रहा है, हरिद्वार में मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, इसकी वजह से पहले कहते ना पंडित जी इसके साथ है, क्या नाम, बड़ोली के साथ। अब आधे से ज्यादा पंडित जी ब्रह्मचारी के साथ होगी। अब ये सारे तमाम लोग एक साथ बैठे हैं, लेकिन राजनीतिक मत एक नहीं है आप लोगों का। नहीं है, नहीं है, तो अलग अलग होना भी चाहिए। चढ़ा जाए गाड़ी में, चढ़ा जाए गाड़ी में। बुढ़ी बन रही है यार। फिर से तैयार बैठे, इनको लग रहा है दुष्यंत चौटाला सरकार में हिस्सेदारी बनाए। ये जेजेपी में माल खा रहे थे, मोटे मोटे हो रहे, ये तो कहे ये। तो जेजेपी में किसने माल खाया और कितना माल खाया, ये तो हम लोग ही डिसाइड कर पाएंगे। अरे अब चाबी गायब हो गई है, अब एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, और क्या खराबी होगी, ये दिक्कत है। बहुत बुरी हाल है इसका। हरियाणा का तो विपक्षी पार्टी का बहुत ही होना जरूरी, कोई भी पार्टी आप है। चले जाइए, दुष्यंत को बड़ी जरूरत है आप जैसे नेताओं की। ये तो निकाल दिया मैडम, निकल गया है तो ऑटोमेटिक निकल गया। जब वो चले ही गया तो फिर ये कहाँ जाएंगे बेचारे, 2-4 आदमी हैं। ये हालात खराब है मैडम, हालात काफी खराब है। आपको क्या लगता है, क्या हालात है? क्या मुद्दों पे वोट करेंगे लोग के फिर इस बार भी मोदी मैजिक चलेगा? हरियाणा में लोकसभा चुनाव, क्या लगता है मोदी मैजिक कांग्रेस की आएगी? लोकसभा की बात कर रहे हैं, सरकार तो कांग्रेस आओगी लोकसभा में। आपको लगता है लोकसभा में आ पाएगी?
हाँ बिल्कुल टक्कर देगी मैडम, ऐसी ये बात अलायंस टक्कर देगा? हाँ टक्कर देगी। यहाँ सोनीपत में सतपाल महाराज जी की आओगी टिकट, सीट पक्की रहोगी। सतपाल ब्रह्मचारी। हाँ सतपाल ब्रह्मचारी पक्का है दोगे पक्का है जो। देखिए वो तमाम लोग यहाँ बैठे थे और जननायक जनता पार्टी को लेके किस तरीके से मजाक उड़ा रहे थे। दुष्यंत चौटाला का बूंदी बन गई। ये जो एक वाकई में वाक्य था और एक वो एक्ट उस युवा का वायरल हुआ, तमाम लोगों ने उसको देखा और उसको काफ़ी पसंद भी किया कि वाकई में दुष्यंत के साथ तो इस तरीके का ही कुछ काम हो गया। लेकिन इस अनाज मंडी में बहुत से लोगों से हमने बात की, आप देखिए ज़्यादातर लोग नाराज़गी ही जाहिर कर रहे थे। आप हरियाणा से ही हैं? रोहतक से हो। ट्रैक्टर बंद कर दीजिए ज़रा, आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। रोहतक से हो आप? हाँ। क्या लगता है भाई साहब, रोहतक में इस बार क्या रहने वाला है लोकसभा चुनावों को लेकर? लोकसभा के बारे में तो जी दीपेंद्र हुड्डा है वहाँ पे, तो बस दीपेंद्र हुड्डा है और कोई नेता नहीं? नहीं, वो पिछली बार हार गई थी। अरविंद शर्मा से जितनी वोटों से आया था उससे डबल वोटों से जीतेगा अब की बार। हाँ। अरविंद शर्मा तो आते ही नहीं कभी तो गाँव क्या में। क्या है कि दीपेंद्र को ही पसंद कर रहे हैं लोग? और दीपेंद्र नरम है, साफ छवि का है, ज्यादातर जिले में रहे। हाँ, तो कह रहे हैं हुड्डा का तो सबसे ज्यादा आरोप लगाते हैं हुड्डा पर कि भेदभाव किया, रोहतक का ही विकास किया। वो तो फिर कहते हैं ना, फिर वो क्या कहेंगे, वे उन्होंने यही कहना पड़ेगा विपक्ष ने तो। हाँ, आपको क्या लगता है काम करता है? वो तो हाँ काम करें जी। और हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई जब भी दीपेंद्र आए, ये जो फिलहाल का MP था वो तो आया ही नहीं, अरविंद शर्मा। नहीं आता तो अब दीपेंद्र हुड्डा के फुल सपोर्ट में। हर एक की जुबान पर दीपेंद्र है। यहाँ भी खरखोदा भी मंडी में आप आ रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ पे क्या माहौल है सोनीपत में? सोनीपत का नहीं पता जी, हम तो अपने एरिया न जाने। चलिए अपने एरिया को जानते हैं और रोहतक से हैं, कह रहे हैं कि रोहतक में तो बस दीपेंद्र हुड्डा का ही जोर है और उन्हीं को ही लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प रहने वाला है। हरियाणा से ही हैं आप? लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा करें, करो। क्या लगता है आपको? मैं तो बीजेपी से हूँ जी। बीजेपी से हैं? हाँ। हम बहुत से लोगों से मिले, सब कह रहे हैं कि बहुत परेशान है बीजेपी से। हम वैसे उनकी आत्मा मानती हो, हमारी तो नहीं मानती। नहीं मानते। क्या लगता है बीजेपी के लिए सबसे मजबूत क्या पॉइंट है, क्या काम है जिसके वजह से आप बीजेपी के साथ हैं? मैं तो जी मतलब अपनी जान भी दे सकता हूँ इनके लिए। अच्छा। हाँ, इतना मतलब इन विदेश में जो काम किया है, जो वो अपनी महिला वो चालक थी उसको भी स्वदेश लौट लिया है, इससे बड़ी बात मैं नहीं मानता किसी नहीं की। मानते हैं। एक लड़की को विदेश में किडनैप कर रखा और उसको छुटवा ले, इससे गौरव की बात और क्या हो। हर गरीब का साथ दे रहा है, तो सारी बातें। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, कोई आपको लगता महंगाई नहीं, नहीं है। ये बात मना करोगे आपके बच्चे स्कूटी या कार में जाएंगे? महंगाई कहाँ है? महंगाई कहीं नहीं है, कोई सवाल ही नहीं महंगाई। तो तेल चाहे 100 का हो चाहे 200 का हो। 500 का हो जाओ। अच्छा। ये बाप एक बात बताओ, आज से 10-15 साल पहले कांग्रेस की राज था, सिलेंडर लेने के लिए रोहतक देहात से रोहतक या सोनीपत जाते थे, वहाँ सिलेंडर चोरी हो जाता था और बड़े आदमियों की सिफारिश लगवाते थे हैं, और जब भी 1400 में 1200 में भरता था, तो महंगाई उस टाइम पर कहाँ थी? अभी नहीं है। आप बीजेपी के साथ ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो तो जाए। मोदी के नाम पे वोट करेंगे? आप प्रदेश की सरकार ने भी कुछ बढ़िया काम किए बढ़िया हैं? काम करे हैं जी। करे हैं। हमारे गांव के 2 घर थे जी, बिल्कुल डेड हुए, दोनों हरियाणा पुलिस में लड़के लग गए वो। तो उनकी आत्मा को तो देखो ना आप, जिसके माँ बाप शराबी हों या कुछ भी हों, तो उनसे बढ़िया क्या है? आपको क्या लगता है? यही लग रहा है जी। मैं तो ऐसे बिहार से हूँ। बिहार से हैं। हाँ जी, लेकिन हरियाणा में कितने समय से हैं? हो गया 10-12 साल हो गया। फिर राजनीति का तो हरियाणा के एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। नहीं जी, तो उतना तो नहीं है मुश्किल। पर क्या लग रहा है, लोगों से बातचीत तो होती होगी क्योंकि चुनाव का समय है, तो लोग ज़्यादातर हरियाणा के तो चुनावी बात ही करते हैं। हाँ करते हैं जी, वैसे तो ज़्यादातर बीजेपी का ही दिख रहा है। हाँ जी। गरीब और आदमी नहीं तो बोलते बताओ। सर हैं, ये ठड्डे हैं ना जो, ये कहते हैं हम हैं, वही काम करते हैं। कांग्रेस में कहा था 3-4 घरों की मानते थे पूरे गांव में। आप हमारा गांव 3000 वोटों का है, तो 3000 वोट आपने ले लिया हैं, और फिर 3 आदमियों को चुन लेते, इनके काम होंगे, बाकी किसी के नहीं। तो इससे भी नाराज थे हम। चलिए, तो अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के साथ हैं क्योंकि बीजेपी ने हमारे बहुत सारे काम किए और विदेशों में जो देश की भूमिका कहें या इमेज कहें, जो रेप्यूटेशन कहें, उसको बढ़ाया है मोदी जी ने, उससे लोग काफ़ी खुश हैं और कह रहे हैं कि वाकई में ग्राउंड पे भी बहुत काम किए हैं। चुनाव है, मिक्स्ड रिएक्शंस हैं और हर किसी का अपना मत है राजनीति को लेके। चले, एक ताऊ भी इस वक्त है यहाँ अनाज मंडी में, इनसे भी बात करते हैं। ताऊ, क्या लगता है क्या हो रहा है चुनावों में? चुनाव में क्या, हम तो खेती बाड़ी कर रहे हैं अपनी। हाँ, तो
पॉलिटिकल चर्चा तो होती होगी आपस में। जिसका होगा उसका दे देंगे। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? पलड़ा भारी तो कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। हाँ, तो मंडी में ज्यादा ही जोर आ रहा है कांग्रेस के नाम का। कांग्रेस का क्यों? बस जिम्मेदार तो कांग्रेस के साथ ही है। कांग्रेस के साथ ही है। तो बीजेपी ने तो तमाम कह रही है हमने बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिए, तो जमींदार साफ क्यों नहीं है? करे होंगे किसी के लिए, आपके लिए नहीं किए? ना हमारे लिए नहीं। तो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देंगे आप? ना नहीं देते मोदी के नाम पर। क्यों इतनी नाराजगी मोदी जी से? क्या क्या है जिम्मेदार का? नहीं किया है। बोल क्या किया है तुमने पता होगा, कुछ किया है नहीं तो। आपके लिए नहीं किया है। ना, नहीं आपको क्या लगता है सबसे अच्छा प्रदेश में कौन सा नेता है जो वाकई में लोगों के काम करता है? नेता लगता है पता नहीं है, यहाँ तो कांग्रेस है अपनी बस। तो कांग्रेस में कोई तो नेता होगा जो आपका फेवरेट होगा? ये भूपा, ये हुड्डा, हाँ दीपेंद्र, बस इनके लिए है। हुड्डा फैन है आप? हाँ हुड्डा फैन है दिल से? सब सारा जिम्मेदार। सारे जमींदार हुड्डा फैन है। हाँ चलिए, तो ये खास तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा परिवार से कह रहे हैं कि हम फैन हैं उनके और हम वाकई उनको बहुत पसंद करते हैं। तो अनाज मंडी में बहुत से लोगों से हमने बात की, आगे बाहर चलते हैं और तमाम दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। और भाई साहब, क्या लगता है 400 पार का सपना साकार होगा बीजेपी का? ना जी, जैसे हरियाणा में 75 पार का नारा था, 40 भी हंगिया पारे हुई थी, 400 पार का नहीं, 40 भी पार ना हो इसकी। इन्हें तो देश का नहीं, 40 भी पार को ना हो, देश का भट्टा गोल कर दिया। राहुल गांधी कह रहे 150 पार नहीं होंगे, आप कह रहे हैं 40 पार नहीं होंगे। नहीं, राहुल गांधी भी धोखे में है, इनकी 40 भी पार को ना हो। अच्छा, तो सरकार किसकी आएगी? सरकार वालों या गठबंधन की आएगी। इंडिया अलायंस। हाँ, इंडिया अलायंस। इसने देश का नाश कर दिया, किसान का कभी भट्टा गोल कर दिया। किसान मजदूर होगा, किसान मजदूर होगा, मजदूर भिखारी होगा। किसान मजदूर होगा, मजदूर भिखारी हो जाएगा। आगे युवा क्या है, ये 5 किलो 5 साल के लिए अनाज की गारंटी देता है, क्यों देता है? रोजगार की गारंटी क्यों ना देता? 5 किलो ना अनाज से पूरा पाट जाएगा देश का, रोजगार महंगाई भिखारी हो जाएंगे। ये तो बहुत पहले फिल्म आई थी। आगे इनको भाई फरी के दाने आदत डाल दो, आगे इनके अंगूठे लवा लो, अंगूठे बाद में लवाएंगे भाई आदत डालो। क्या इतनी नाराजगी क्या हो गया? नाराजगी के भूखे मन गए कहीं उस आगे। झूठ बोल रहे हैं जी, काम करते हैं। अब मुझे एक शख्स मिला था, उसने बोला 500 लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा ना, नहीं, तो मैं ले लूंगा। मुसलमान हिंदू की कर रहा है, हिंदू मुसलमान क्या मुसलमान को 200 रुपया लीटर तेल दे रहा है, आगे हिंदू को 50 रुपया तेल दे रहा है। गैस सिलेंडर है यू ले रहा चाय वाला, यू मतलब 900 रुपया यू लेता, यू भी हिंदू है। 900 का मुसलमान लेता, फिर हिंदू मुसलमान क्या रह गया? ये देश का में हिंदू मुसलमान जाति पाति क्या मैटर बना रखा है? यू रोजगार की कोई बात नहीं। अभी नई चर्चा मंगलसूत्र की चल रही है, सुना है आप? हाँ, मंगलसूत्र की वो उसकी हमारी जमीन और हमारे मंगलसूत्र को ले जाएगा। ये बाप चैन पर रहे हो, हम तोड़ देंगे, तोड़ते हमारे लाठियाँ लेंगे। ये कौन तोड़ देगा? ये ड्रामे कर रहे हैं रे, ड्रामेबाज। इससे बड़ा देश का भ्रष्टाचारी और कोई भी नहीं है। क्या बात हो गई? बीजेपी के नेता तो कॉन्फिडेंस है, कह रहे हैं कि भाई हम इस बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में जीतने वाले हैं, मोदी जी हमारे साथ है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देश को जो मतलब ये आया था कोरोना, क्या हथेली बजाने से मतलब कोरोना भागेगा? थाली बजाने से भागेगा? अगला मतलब लाइट बंद कर दो, बिल्डिंगा की टोरस जलाओ, टोरस से मतलब बीमारी भागेगी। फ्री वैक्सीन भी दी है। वैक्सीन से तो मरण लग रहा है, हट्टे को लग रहा है। 2032 तक देश का विनाश हो जाएगा, आधे लोग मर जाएंगे जिसका लग रही है और दिक्कत हो रही है। हाँ, आपको क्या लगता है हरियाणा में 10 पार नहीं हो? हम तो चाहे मतलब 10 के एक भी इनकी तो कद्या भी ना आनी चाहिए। बुढ़े ने आरती RSS की इनकी दब कदे संग जाएंगी, वोटा नहीं गिरनी। यदि मतलब ये नए बालक भगा लिए, सारा माइंड सेट कर रखे हैं। कहेंगे कि ये तो कांग्रेस का प्रचारक है, ये कांग्रेस का प्रचारक होने में किसान हूँ और हैंडीकैप सुविधा में रखे करेगा, यो फांसी तोड़ेगा। इसमें जो बीजेपी में चला जा यो नवीन जी था कोयले घोटाले का वो था, ये कोला को मतलब खत्म हो गया। अभी देखा पीछे उनकी वीडियो भी आई थी, वो गेहूं की बोरी उठा रहे हैं, गेहूं की बोरी उठा रहे हैं। यहाँ भी बहुत सारी गेहूं पड़ी है। अरे क्यों जलम कर रहे हैं गेहूं की बोरी? उसका क्या काम हो? तो धोखा देने लग रहा है। गेहूं की बोरी ठाकर मैं मजदूर हूँ, मजदूर क्या है? वो तो सेठ से उन्हें जरूरत क्या थी? बका रहा है, सब ड्रामा कर रहा है। 2 करोड़ रोजगार दे, कहाँ गए रोजगार? क्या सारी जनता भूखी कंगार आ रही है? तो आप ये नाराजगी सिर्फ सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में ही है या आपको बाकी हरियाणा में? सारे देश में उस तक गुठिया तक करा के देखो, चाहे वो सुनाओ नो बेरा पार्टी जा किए हो रहा है। क्या लगता है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है? गड़बड़ी है जी।
तो सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी। हाँ सुप्रीम कोर्ट में तेरा गोली देख दे और तो तू भी क्लीन चिट दे दे जी। सब मजबूर कर दिया जैसे हमारी पर बसाव है सब तो पहले तो हम गोली लोग काफी नाराज हैं, वो कह रहे हैं बहुत सी परेशानी, एक महिला भी है। आप बात करेंगे? चले, वो बात शायद नहीं करना चाह रहे। ठीक है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। आप देखिए कितने ज़्यादा आक्रोशित होकर ये किसान बात कर रहे हैं। कह रहे किसी भी तरीके से हमारा भला तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, तमाम तरीके की परेशानियां हमें ज़रूर दे दी हैं। 700 किसान मर गए, 700 किसान मर गए। क्या कर दिया? एक लफ्ज काटा के प्रधानमंत्री एक भी मुंह धकई हो दे क्या मैं भी पूरा गाड़ी चढ़ाने ला रहे किसान, अब उनको टिकट दे रहे हैं। ईडी कहते हैं ईडी कब्जे में है, आपको लगता है ईडी कति पूरी सबको डरा रखे हैं। जो पट्टा पर ले हुआ यो बीजेपी का पट्टा दे ना, ईडी खत्म। यो पट्टा पर ते बीजेपी का ईडी खत्म, वो ईडी पेडी नहीं रहेगी। और जो इन्हें तार गदर देगा उसका ईडी ग्रह होगी। था बेचने वाले का भी ईडी आ जाएगी। अब तू किधर था ज्यादा बेच रहा हो, ईडी है। ईडी से भी काफी नाराजगी। हाँ? 2022 में आमदनी दोगुनी करने की कह रहे थे, तो आज 2024 आ चुका है। किसान की सारे फसलें समय में नहीं खरीदी भी नहीं जा रही। किसान की हम तो फिर भी सबसे ज्यादा फसलें किसान के एमएसपी पे खरीदते हैं। नहीं, उनका कहने से चल जाएगा काम, तो सरकार का तो काम होता है लोगों को बहकाने का। किसान की जो आमदनी है वो कितनी, नहरों में पानी नहीं आता पूरा। यूरिया का जो कट्टा है उसको 5 किलो घटा दिया गया, कीमत उतनी है, लागत उसके ऊपर बढ़ रहा है। पेस्टिसाइड कितना बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी में ज्यादा दम है और लोकसभा में मजबूती से चुनाव? इससे तो हर एक में दम है, इससे खतरनाक कोई पार्टी नहीं है। ये धर्मवाद में बांटती है, जातिवाद में बांटती है, आदमी को आदमी से टकराती है। बीजेपी से खतरनाक कोई भी पार्टी नहीं है। यहाँ तक कि मनरेगा में भी इसको अंदर उसको कम कर दिया गया। पहले जैसे होती थी मनरेगा की बहुत वे होती थी, नहर भी सफाई हो जाती थी मनरेगा में। जैसे मैं गया तो अब की बार नहर की सफाई भी उनसे हुई है। ये तो मनरेगा सबसे छोटी वो होती है। तो आपको लगता है कोई भी आ जाए लेकिन बीजेपी नहीं आनी? हाँ, बीजेपी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी से बुरा कोई भी नहीं है। इतना झूठा प्रधानमंत्री 15 लाख रुपए देता प्रधानमंत्री देखा मैंने, इतने झूठा कभी प्रधानमंत्री नहीं देखा। 15 लाख रुपए कह रहा था, 2 करोड़ रोजगार कह रहा था, नोटबंदी में काला धन कह रहा था, लोग लाइन में लग के मर गए मजदूर बेचारे। ठीक है, वोट की ताकत आप सबके पास है और मैं समझती हूँ कि साथ आप सभी बहुत ही सोच समझकर उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भी आपकी नाराज़गियाँ हैं और जिससे आपको उम्मीदें हैं उसके समर्थन में उसको कुछ मजबूती आप लोग दे पाएँ। तो बहुत से लोग हैं, आप देखिए अलग अलग मत हैं उनके और ज़्यादातर लोग नाराज़ हैं क्योंकि परेशानियाँ अपार हैं। आप देखिए चाहे वादे कितने भी किए हों लेकिन ग्राउंड पे लोग ये कह रहे हैं कि एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया और सिर्फ चुनावी जुमले बनकर तमाम चीज़ें रह गई। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और बताते हैं कि लोकसभा चुनावों में आखिर क्या माहौल किस पार्टी के लिए नज़र आ रहा है। तो हम इस वक्त खरखौदा की मार्केट में हैं। यहाँ पर अब लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि चुनावों में क्या लग रहा है उनको इस बारी। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में किस पार्टी का जोर है? कांग्रेस का। बीजेपी का नहीं? बीजेपी का ना, कांग्रेस। क्या दिक्कत है बीजेपी में? बीजेपी ने सबको लूट कर खा लिया है। मोदी ने तो सब कुछ दे दिया। मोदी जी इतना काम करते हैं। मोदी के काम करा मोदी ने बताओ? आप बताओ के कर दिया मोदी ने? नहीं किया है काम। कुछ भी ना कुछ नहीं करे। तो कहते हैं मोदी जी 20-20 घंटे काम करते हैं। 20 कौन करे 20-20 घंटे? हम तो क्या खड़े, 1 नंबर आया हमारा। कहने वाली बात है, कुछ नहीं। 150 रुपया काम करा सब। काम में कमी है, काम में काम नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा महंगाई होगी, कोई काम नहीं है। कितनी है जी महंगाई? देखो हमारी मजदूरी खो दी, मोदी ने कुछ नहीं किया। हम तो कांग्रेस की तरफ वोट देंगे। कांग्रेस की तरफ वोट देंगे यार। क्या लगता है कांग्रेस उम्मीदों पे खरा उतर पाएगी क्या? खरा उतर पाएंगे कांग्रेस। तो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में भी आप कांग्रेस के? एमपी की सीट का 7-8 सीट आओगे एमपी की। किसकी? इसकी 15 हुड्डा की। 8 सीटें आपके भूपेंद्र हुड्डा जीते? 8 सीटें। लोग कह रहे हैं 8 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपको क्या लगता है कितनी सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी? 5-6 तो चाहिए। 5-6 जीतेगी। कांग्रेस को कांग्रेस को लगता है? बीजेपी को भी नहीं जी, कांग्रेस को 5-6। नाराज है आप भी बीजेपी से? क्या जी? बीजेपी से आप भी नाराज हैं? नाराज नहीं है जी, काम देखा था, अपना देखा था। इसमें ये बताएंगे अपने किसान भाई, इनसे हमने कर ली बात। इनसे कर लीजिए।
बस जी यही बात है जी, डीजल इतना महंगा हो रहा है, गैस की 1100 चल रही है, 100-200 रुपये 1-2 रुपये डीजल सस्ता हो गया, मैं क्या। लोग कह रहे हैं कि काम नहीं है और उससे वो काफ़ी नाराज़ हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है बीजेपी 400 पार कर पाएगी? हाँ कर पाएगी। कर पाएगी कैसे? आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ बीजेपी के साथ। क्या लगता है बीजेपी ने सबसे अच्छा काम क्या किया? हाँ सबसे अच्छा काम किया। कौन सा काम सबसे अच्छा? सारे काम अच्छे कर रहे हैं। सारे काम अच्छे हैं। तो आप खुश हैं? कितने रुपए कमा लेते हैं दिन के? बहुत ही कमा लेते, खर्च पानी ला। चलिए अच्छी बात है। तो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, अच्छा काम बीजेपी कर रही है और इनको वाकई में लगता है कि बीजेपी अच्छी सीटें इस बार लोकसभा चुनाव में जीतेगी। क्या लगता है आपको, क्या लोकसभा चुनावों में इस बार क्या होने वाला है? कांग्रेस पार्टी आएगी सर, कांग्रेस पार्टी। बीजेपी 10 साल तो सरकार रही, क्या करे उसने? धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर से लोग डोकले बना रखे हैं जिन्हें, कुछ नहीं धरातल पे है ना। गरीब आदमी धर की ठोकर खा रहे हैं। इसमें उलझा के घेर दिया, मान ले फैमिली आईडी करो ठीक, इसकी 50 बार इसका है ना सर्वे आ लिया, उसी में लगाए रखते हैं बेचारे। बीजेपी वाले कह रहे हैं, मंगलसूत्र की बात सुनी है आपने? हाँ सुनी है मंगलसूत्र। कांग्रेस वाले छीन लेंगे मंगलसूत्र। कैसे? उसने मोदी ने खुद ही छीन रखा है। तो आप वोट इस बार मोदी जी के नाम पे नहीं दे? बिल्कुल भी नहीं दे मोदी के नाम पे, तो कतई जीरो है मोदी। हरियाणा में तो बिल्कुल जीरो है। घर चलाते हैं आप, क्या लगता है महंगाई ज्यादा है? नहीं, सिलेंडर है ना 400 रुपया सिलेंडर भरा करता, 1100 का सिलेंडर भरा है, बताओ। आगे ले लेते हैं, थोड़ा ट्रैफिक भी हो रहा है और वो भी नहीं हो, स्थिति भी ठीक रहे, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। तो क्या लगता है महंगाई ज़्यादा है? घनी महंगाई, कहीं सब्जी देख लो, दाल देख लो, 100 रुपये से किलो कोई भी नहीं है, 150 रुपये कर दिया। जब 70 रुपये 50 रुपये किलो थी ना, तब तो क्या बोलता था मोदी, महंगाई, कांग्रेस ने महंगाई कर दी। अब तो मोदी ने है ना 150 रुपये दे, तब महंगाई नहीं दिखती। 60 रुपये तेल था, लीटर तेल था, अब 90 रुपये 95 रुपये है, 98 रुपये भी चला गया था घोटाला इलेक्शन के चक्कर में। तो आपको लगता है बीजेपी की सरकार जाएगी? जाएगी, बिल्कुल जाएगी जी। महंगाई कम होगी क्या कांग्रेस की सरकार आएगी? होगी, बिल्कुल होगी। गरीबों को है ना प्लाट मिला करते, घर बनाया करते, उनके किसको आ रहे हैं, किसके नहीं आ रहे, सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो उसको बैठ के है ना, जो मंत्री संतरी हैं इनके जो अध्यक्ष बना रखे हैं, वही उसको खाते हैं। अगर कांग्रेस इसको है ना वो कराएगी ना चेक, तो है ना देखना क्या निकलेगा। तो राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, उससे खुश नहीं है? मंदिर में पहले नहीं था, मंदिर में सब जाते हैं, राम मंदिर उधर बना दिया। जितना भी बड़ा वो बना है ना, बड़े बड़ों के लिए है, गरीब आदमी ने किसी ने जाने देंगे उसे, बिना उसमें जाने नहीं देते। हमारे गांव में मंदिर के थे नहीं क्या पहले, राम के पहले भी थे। ये तो है ना डकोसला है, सिर्फ वोट के बाद ना गरीब आदमी को बेकारा है। 370 धारा हटा दी, 370 धारा में गरीब आदमी प्लाट लेगा क्या उधर? बड़े बड़े आदमी उसके जो आदमी ना वही प्लाट लेंगे, कोई नहीं लेगा इधर से। सब गरीबा को बेकार है, 370 हटा दी। किसी ने उस 370 के बारे में किस गरीब ने पता है क्या? किसी ने नहीं पता क्या वो 70 धारा किसने लिया है। बड़ों के लिए प्लाट कटेंगे, गरीबों के नहीं कटे उधर। गरीब जमीन खरीदेगा तो जो अडानी अंबानी है वही खरीदेंगे। इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे कह रहे खिचड़ी है इंडिया अलायंस। हाँ खिचड़ी है, खिचड़ी पका रखी है ना, मोदी ने पका दिया बिल्कुल। जाकर देख लो एयरलाइंस के है ना, बड़े बड़े गोदाम खरीदे हुए हैं। आज हमारे से 2400 का भाव के गेहूँ ले रहा है ना, पीछे फिर ही नहीं ये 3000 के भाव के मिलेंगे हमारे को, जो गरीब बेचारे हैं ना। अब पहले राशन नहीं मिला करता क्या कहते हैं, हमने इतने घरों को राशन दे दिया। पहले स्कूल में बच्चों को भी राशन मिलता था और उसमें राशन कार्ड में भी मिलता था। अब वो एक बार दे रहे हैं। अब गर्मी का टाइम में भी है ना बाजरा खा रहे हैं, गरीबों को बाजरा मिल रहा है। बहुत ज्यादा परेशान है। तो खा के दिखा दो ना गरीबों बाजरा, और मोदी खा के दिखा दो बाजरा। जाओ ये कह रहे हैं ना वो है राशन दे दिया, क्या राशन दे दिया, न्यू बताओ क्या राशन दे दिया। और वो राशन भी है ना जो उसके चमचे गरे हैं ना वही खाते हैं। उसमें जाके देख लो, डिपोल ड्रोम जाके देख लो, चेक करवा लो, सभी उनके खाते में। चलिए बहुत शुक्रिया। गरीब बेचारों का है ना गुट्ठा लगा लेते हैं। गरीब बेचारे ने पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं, गुट्ठा लगाकर उनकी पेंशन भी हड़प ले जाती है। ऐसी सरकार हो रही है। सरपंच के माध्यम से बात थी, उन्होंने पता चल जाता था। हमने तो पढ़ी लिखी पंचायत दी है, बीजेपी कहती है। हाँ है, वो लिखी पढ़ी पंचायत। तो ये तो बताओ ना, गांव में जाके देखो ना। शहर में तो फिर भी कुछ है, गांव में जाके देखो। हम तो गांव में रहते हैं, गांव में तो बिल्कुल भी है ना गरीब को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। बहुत ज्यादा नाराजगी है। उनके जो बीजेपी के वो बने रहे हैं ना, गांव में एक आध आदमी बना हुआ है, सभी उसी को मिलता हो। हाँ जिसकी
जिसके पास पावर है उसके पास सारी की सारी कैपेसिटी है, वो तमाम जो संसाधन है उनको अपने साथ संजो के रखता है। आपको क्या लगता है ताई, क्या चुनावों में बेटा हुआ है बस मजदूरी करा, मजदूरी भी नहीं मिलती ना, नहीं मिल रही ना, राशन मिलता नहीं। हाँ अड़ा 2-2 7 घंटे खड़े रहो, 3-3 4-4 दिन तक जब भी राशन नहीं मिलता ना। क्या लगता है कि बीजेपी की जो हवा है 400 पार की? बीजेपी के कुछ ना है ना बेटा, नहीं है, कुछ भी नहीं है। आटा जब महंगाई इतनी बढ़ रही है तो कुछ नहीं मिलता, तो हम क्या करें? मजदूरी, गरीब आदमी हम, दिहाड़ी मजदूरी करा खेता में, वो भी नहीं टाइम पर मिलता। क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? हम तो वो है बादशाह ने सोचा हम बीजेपी ने हटा कर और दूसरी आ जाओ। हाँ, जो हमारा सोचा है गरीब का नहीं। तो गरीब का सोचता कौन है? कहते तो सब है लेकिन सोचता तो कोई नहीं है ना। हाँ, सोचता तो कौन है ना, फिर या मोदी तो घनाव करे बीजेपी तो ज्यादा महंगाई कर देना इसने तो, और सस्ता कर दे, जो करे दिखा दे हैं हम नू चाहिए, तो उसमें तो फिर हमने सोचा है कि दूसरी आकर देख लेंगे एक बार। चलिए, तो 10 साल मोदी जी को देख लिया, अब कोई और सरकार लेकर आएंगे, फिर देखेंगे कि वो क्या करती है। लोग ये भी हालांकि कह रहे हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनावों में किसका पलड़ा भारी है? इसका जी डबल है क्या ना, इतना है कांग्रेस का, इतना है बीजेपी का, दोनों का 50-50। बीज आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है चुनाव? फूल का आप फूल के समर्थक हैं? हाँ, फूल के समर्थक। क्या लगता है 10 सीटें जीत जाएंगे? जीतो या ना जीतो अपना तो फर्ज है। आपका फर्ज है जिताना, तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीते या ना जीते, लेकिन हमारा तो फर्ज है कि 10 सीटें हम बीजेपी को जितवाने की कोशिश तो करेंगे। अब जीतेगी या नहीं वो खैर समय की साथ पता चलेगा। आप हरियाणा से ही हैं? हाँ जी, हरियाणा। क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं मैम। तो मजदूरी वगैरह समय पे मिलती है? हाँ, मजदूरी समय मिलती है जी। क्या लग रहा है घर बार चलाने में महंगाई का सामना करना पड़ता है? महंगाई का तो सामना करना पड़ रहा है मैम, ज्यादा महंगाई है। बिल्कुल ज़्यादा। क्या लगता है चुनावों में इस बार जनता किसके साथ जाने वाली है? देखो जनता का तो अब कुछ कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है? देखो हम तो मोदी के साथ रहेंगे सर। मोदी के साथ रहेंगे। क्या लगता है सबसे अच्छा काम मोदी जी का कौन सा है? देखो जी, मोदी जी का काम हमें सबसे बढ़िया ये लगा कि तरक्की पे लेके जा रहा है, ठीक है। हालांकि मजदूरी कम है, बाकी फिर भी तरक्की पे जा रहा है। कैसे? देखो जी, ऐसा है कि जितने देश हमारे से जुड़े हुए हैं, पहले जुड़े हुए नहीं थे, अब फिलहाल मोदी जी के कारण हमारे से सब देश जुड़े हुए हैं। हमें सबसे बढ़िया। तो आपको ऐसा लगता है गर्व होता है कि वाह बढ़िया कंट्री में है, बढ़िया नेता हमें चला रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल? नहीं, राहुल गांधी जी हैं, बढ़िया हैं, हम ये नहीं कहेंगे बुरे। मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं, मोदी जी से बढ़िया। लेकिन राहुल गांधी जी हैं, बढ़िया है, लेकिन मोदी जी से बढ़िया कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है मोदी जी बढ़िया है कि राहुल गांधी? मैडम मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है। हाँ। क्या लगता है सबसे अच्छा काम मोदी जी का कौन सा? मोदी ये जीतेगा जी की बार है, मोदी ये जीतेगा। आप पूरा जोर लगा देंगे? पूरा जोर ला रहेगा जी, मैं बता दी मोदी जीतेगा जी 100%। सबसे फेवरेट क्या काम कर दिया मोदी जी ने आपके लिए? लिए जी बढ़िया काम कर रहा है मोदी जी। खट्टर साहब? खट्टर साहब भी मोदी के लाए हुए। खट्टर साहब वो ना कर रहा, नहीं कर रहे खट्टर साहब। तो नया सीएम बनाए नायब सैनी। हाँ ये ठीक है जी, नायब सैनी ये ठीक है। मिले कभी मौका मिला सीएम साहब से मिलने का? ना जी, कभी मौका नहीं मिला। बढ़िया लगता है आपको? हाँ ये अच्छा है। कैसे कैसे क्या लगता है कैसे बढ़िया? इसकी मैडम ये फॉल फिरिंग भी अच्छी है, अच्छा आदमी है बातचीतों से। हाँ जी। तो कह रहे नायब सैनी बढ़िया आदमी है और उनके साथ हम वाकई में हमें अच्छा लगा, नए सीएम उनको बनाया गया है और अच्छे वो काम करेंगे, हमें ऐसी उम्मीद भी है। और अच्छा आदमी नायब सैनी को लोग मान रहे हैं। क्या लगता है किसका जोर है? कांग्रेस का आएगा जी अब की बार तो। हाँ जी। क्या क्या काम कांग्रेस ने ऐसा कि नीचे आ जाइए जरा। एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है और मेन मुद्दा देख तो महंगाई का जी, एक बेरोजगारी का। चुनाव में तो बीजेपी के नेता कहते हैं लोकसभा चुनावों में तो कोई मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी सारा मुद्दा है बस। ऐसा है जी, महंगाई बेरोजगारी तो मुद्दा है। इनकी सरकार आने के बाद तो बाजार में काम ही नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं रहे। लोगों का काम नहीं, धंधा नहीं, जो मजदूरी पे लोग जाया करते हैं उनका काम नहीं जी। इवन का 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज तो पहले भी मिलता था, उससे कुछ नहीं होगा जी। इंसान का भला जब होगा जब किसान ने भी कुछ दो, मजदूर ने भी कुछ दो, और सबसे होता है जॉब लगा लोग आगे। मोदी जी दे तो रहे गारंटी, गारंटियाँ झूठी गारंटी है जी। जैसे चाइनीज है ना, चाइनीज सामान की वही गारंटी मोदी जी की है। आप तो
तो मोदी जी की गारंटी को चाइनीज सामान से तोल रहे हैं। बिल्कुल है बुरा वही। बुरा मान जाएंगे मोदी जी। मानना तो मानो जी, कुछ किया ही नहीं। खासे नाराज भी है, कह रहे हैं कि तमाम तरीके की बेरोजगार, बातें महंगाई ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मेन मुद्दे ये हैं। हाँ, आप इधर आइए, सब जरा नाराज इनसे हैं। बात कीजिए, कह रहे नहीं नाराज। बिल्कुल बिल्कुल नाराज नहीं कैसे नहीं है। है बता? बीजेपी हर काम कर रहा ये है। काम कर रहा है, बता। बेरोजगारी का एक मुद्दा नहीं, एक शब्द है। बताते हैं। मतलब बेरोजगारी जितने तक देश आजाद होया है, कोई भी पक्ष में बैठे हो वो आदमी ने कहा अगर कि बेरोजगार है। बेरोजगारी तो खत्म हुए कोई नहीं अपना पास बस कैसे नहीं होगी? कैसे हो जाएगी? पहले कब होगी? जो अग्निवीर लाए हैं भी, कब होगी? या अग्निवीर लाए हैं 4 साल तक। देख, आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार बनाएगी फिर? आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। हरियाणा में भी, देश में भी सेंटर में तो आएगी, इसमें रोकने की बात तो नहीं है। यहाँ भी 400 पार कर लेंगे। 400 पार कर लेंगे। जी 500 पार कह देगा, ऐसी सरकार आती नहीं। जो भाई भी कह देगा मैं प्रधानमंत्री बन जाए, से बनते नहीं, काम करने पड़ते हैं जी। जिस चीज का योगदान है वही बढ़ेगा। काम करने पड़ते हैं उसके लिए। आपको क्या लगता है कौन योग्य है? कौन योग्य है? कौन योग्य है? फिलहाल प्रधानमंत्री अमित शाह भी है। प्रधानमंत्री तो हमेशा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी है। फिलहाल तो मोदी है ना। योगदान नहीं योग्य यार। एक बात तो उसका अमित शाह का जिक्र कर दिया इसने। इस देश में अमित शाह का लड़के का आपने स्पीच देखे हैं? उन्हें बोलना आता नहीं, बीसीआई का अध्यक्ष बनाकर टेक दिया वो। अपने राहुल इतना पढ़ा लिखा आदमी है। अमित शाह भी बैठाओ जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप कितना पढ़ रहे हो? मैं तो 10वीं पास हूँ। आपने मुझसे मिलना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसा है जी। 25 को वोट है हरियाणा में, 10 आप साल- उसका अच्छे से इस्तेमाल 10 साल देख लिए, 10 साल देख लिए ना। अब यह तो बकान के काम है जी। सरकार लोग इनका मन बना चुके हैं, अब की सरकार बदलना है। सरकार को किसी का मन है कि अब की बार सरकार बदलना है, और कोई कह रहा है कि कोई सरकार को हिला नहीं सकता है। 25 तारीख को वोट है, ठीक है, 25 को तो आप वोट दीजिएगा, आप वोट दीजिएगा, आप वोट दीजिएगा और ईवीएम मशीन में अपने मत को कैद कीजिएगा। 4 जून को तमाम देश के लोगों के सामने नतीजे आ जाएंगे और हमें मालूम होगा कि एक बार फिर से देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने किस पर विश्वास जताया है। तो बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये दुकान आपकी है? अपनी है जी। क्या लगता है इस बार बीच बाजार में हम खड़े हैं, बहुत से लोगों से आप दिन भर में मिलते होंगे, क्या लगता है चुनावों में? सरकार ने तो कोई हिलाने वाला नहीं जी। कोई हिलाने वाला नहीं है। कोई भी नहीं, किसी के बस की बात नहीं। ऊपर वाला भी नहीं हिलाने वाला जी सरकार को। तो ऊपर वाले में तो सबसे बड़ी पावर होती है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उसी के उससे जो चल रही है जी। मतलब कहने वाला उससे उसके ऊपर वाले का रोल चल रहा है, तभी तो सरकार चल रही है, उससे अब नहीं हिल रही वो। अब नहीं हिलेगी। नहीं जी। क्या लगता है सबसे अच्छा काम कौन सा है मोदी जी का? मोदी जी का तो सारे के काम में काम है। नाम मोदी जी का सिर्फ विदेश तक इनाम चल रहा है, काम तो करना पड़ा सबने जी। अब को कहते बेरोजगारी नहीं है, फलाना नहीं, सब ये सब काम करना पड़ेगा। मोदी पैसे कहाँ से दे सबको? कट्टा भर गया, एक मेरे घर रखा है, एक आपके घर रखा है, नहीं काम करना पड़ा। इस सब ने अपने कर्म जो थोड़ा काम रहेगा, थोड़े पैसे कमाऊंगा, ज्यादा काम करा ज्यादा पैसे। क्या लगता है मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं? हरियाणा में जो सरकार थी मनोहर लाल खट्टर की, उसने कैसे काम किए? देखो जी, सरकार का मनोहर लाल खट्टर तो को काम आदमी था नहीं। वैसे रोड़ा बीजेपी का है, किसी को वोट दे, किसी को टिकट मुद्दे क्या है? 370 राम मंदिर ना, तो 370 से को मतलब जी। हम तो मोदी के भगत से, मोदी से मतलब है। 370 हो, राम मुद्दा हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने ना किसी आपस में जातिवाद पे कोई मैटर है, मुसलमानी है नहीं, सब। तो दुकान है आपकी, बहुत से लोग दिन भर में आते होंगे, तो कुछ राजनीतिक चर्चा तो होती होगी क्योंकि चुनाव का माहौल है। लोग क्या कहते हैं? लोग क्या कहते हैं? मैं बता नहीं तो लग रहा है मैडम, कोई हिलाने वाला ही नहीं है सरकार को। तो लोग भी ये कहते हैं कि कोई हिलाने वाला नहीं, कोई किसी का चेहरा ही नहीं है कि कोई विपक्ष में बोल जाए। ये जो जलेबी की दुकान आपके साथ में है, जब 4 जून को फिर से सरकार बनेगी मोदी जी की, तो इसी मिठाई की दुकान से आप सबको मिठाई खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे जी। हम ही क्या खिलाएंगे, भाई साहब खिलाएंगे। अच्छा, भाई साहब भी खिलाएंगे, तो भाई साहब भी बैठे हैं, भाई साहब से भी बात करते हैं। तो क्या लगता है भाई साहब, 4 जून को मोदी जी फिर से सरकार बनाएंगे? हमने नहीं पता जी इसका। आपने नहीं पता, तो मिठाई तो खिला देंगे कि नहीं 4 जून को? मिठाई तो आप खा लो। 4 जून को ये कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, तो तब तो मुंह मीठा देखो जी, इस बात का हमें नहीं पता जी। आपको नहीं पता, लेकिन काम वैसे ठीक चल रहा है? कैसे भी नहीं चल रहा जी। नहीं चल रहा था? नहीं। परेशान है? परेशान तो है ही जी, वही काम कुछ नहीं। लगता है कारण क्या है? लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं है अब खर्च करने के लिए, या महंगे लोगों के पास पैसे बहुत है, करना नहीं चाह रहे? बस पता नहीं क्या बात है, नहीं पता जी।
आप लोकल ही हैं वैसे? हाँ लोकल है जी। लेकिन आप कैमरे पे बोलना नहीं चाहते कि आपका राजनीतिक मत क्या है? देखो जो राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। वोट डालने जाते हैं? हाँ जाते हैं जी। वोट जरूर डालिएगा, भले ही कैमरे पे मत बताइए कि आप आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। वोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वोट करना आपका अधिकार है और हर देश के नागरिक को उस अधिकार का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और जो भी पसंद हो उसके आधार पर, जिनको लगता है कि जिसकी काबिलियत ज़्यादा है उसके आधार पर वोट ज़रूर करना चाहिए। चलिए और चलते हैं आगे, थोड़ा लोगों से बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ माहौल और नज़र आ रहा है यहाँ पर लोगों को लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र। आप कॉलेज में पढ़ती हैं? राजनीति में इंटरेस्ट रखती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोकल हैं खरखोदा से? हाँ लोकल है। लोकल है। क्या लगता है इस बार कुछ मोदी मैजिक नज़र आ रहा है आपको? पता नहीं, हम इलेक्शन में इतना वो नहीं रखते। अरे युवा हो, आपको अपने फ्यूचर में तो इंटरेस्ट होगा। वोटर आईडी कार्ड है सबका? हाँ अभी बनाया है। अभी बनाया है, आपका भी तो फर्स्ट टाइम वोटर है। तो फर्स्ट टाइम वोट डालने का तो एक एक्सपीरियंस और इंतज़ार हर वोटर को एक अलग ही होता है। आप लोगों को नहीं है क्या? नहीं है? नहीं है। वोट डालने का कोई एक्साइटमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वोटर आईडी कार्ड क्यों बनवाया? वैसे कॉलेज वाली मैडम वालों ने बनवा दिया। हाँ, तो आपको पता है आपकी वोट की ताकत? हमारी एक वोट से कोई भी जीत सकता है, कोई भी आ सकता है। फिर भी आप कह रहे हैं वोट नहीं डालेंगे, ये तो गलत बात है। वोट तो डालेंगे, वोट तो डालेंगे ना। तो वोट की ताकत भी पता है, ये भी पता है कि वोट डालना भी ज़रूरी है। तो क्या सोच के वोट डालेंगे कि जिसको पापा मम्मी कहेंगे उसको वोट डाल देंगे? जिसको घर वाले राजी करेंगे उसी को डाल देंगे। तो आप अपने कोई मत का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये तो आपका अपना पर्सनल फ़ोन, आपका जो फ़ोन है आपका पर्सनल होता है ना? तो फ़ोन में जो भी करना है आप अपनी पता ही नहीं, जो सारी चीज़ मम्मी पापा बताते हैं तो इसको भी मम्मी पापा बताते हैं। क्या कर रहे हैं आप? कॉलेज में पढ़ाई करती हैं? हाँ। फिर भी राजनीति का बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं? हम राजनीति से हम इतना वो रखते ही नहीं। भूपेंद्र साहब को जानते हैं? क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सुना? हाँ। मुख्यमंत्री थे, है ना? नायब सिंह सैनी का नाम सुना है? नायब सिंह सैनी कोई से मंत्री शायद अभी नए सीएम बने हैं। मनोहर लाल खट्टर का नाम सुना है? हाँ। आप कॉलेज जाते हैं? घर से कितना दूर है कॉलेज? बहुत ज़्यादा दूर, सोनीपत जाते हैं हम। सोनीपत जाते हैं? तो खट्टर साहब की तो स्कीम भी थी और उन्होंने लगातार ये कहा भी कि लड़कियों को कॉलेज, जैसे बहुत दूर दूर कॉलेज होते थे, तो अब कॉलेजेस को हम बहुत पास करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट अच्छा मिले ये सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आपको जाने में दिक्कत होती है? बसें वगैरह नहीं मिलती आसानी से? हाँ, हमारा गांव में से तो बस चलती नहीं चलती। दूर आना पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर आना पड़ता है बस लेने के लिए। गाँव में कुछ भी नहीं चलता, बस वगैरह कुछ नहीं आती। कुछ नहीं आती है। तो फिर आप वोट देंगे तो वोट की ताकत यही तो है कि आपके गांव तक बस आए। आती तो नहीं। वोट भी तो डाली नहीं ना आपने, वोट तो पहली बार डालेंगे। सबको बोलते हैं लेकिन आती नहीं है। कुछ भी नहीं होता। कौन सा गांव है आपका? पाई। हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाएं और बताएं कि ये 3 लड़कियां ये कह रही हैं कि हमें पता नहीं हम वोट किसको देंगे, जैसे पापा मम्मी कहेंगे उसको वोट दे देंगे, लेकिन कॉलेज में आने जाने की बहुत समस्या है इनके गांव से। पाई गांव खरखोदा का, वहाँ से ये सोनीपत जाती हैं और बसें मिलती नहीं है इनके गांव से। 2 किलोमीटर जाना पड़ता है पैदल, उसके बाद जाके कहीं बस मिलती है। तो ज़रा ध्यान दीजिए सरकार। नए परिवहन मंत्री बने असीम गोयल, सुन लीजिए और उनकी परेशानियों को थोड़ा सा सॉर्ट कीजिए। और मैं आपसे बस इतना कहूँगी कि थोड़ा सा पढ़िए, 25 मई को वोट है, अच्छे नेता को चुनिए जो आपका काम करे। आप लड़कियां हो, आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और आप वोट कम से कम अपनी मर्जी से एक अच्छे नेता को डालिए। थैंक यू। तो ये कुछ युवा थे, हालांकि फ़र्स्ट टाइम वोटर्स हैं, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है वोट डालने की, लेकिन कह रहे हैं ये नहीं बताया कि हम वोट किसको डालेंगे। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। हर एक वोटर की भूमिका बहुत ही अहम होती है। जितने पुरुष मतदाताओं की वोट की अहमियत है उतनी ही महिला मतदाताओं की, वोटर्स की भी है।
हालांकि खरखौदा में हमें ज़्यादा पुरुषों से बात करने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पे महिलाएं ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं हैं। कुछ कॉलेज की बच्चियाँ भी हमें मिली जिन्होंने बात की, लेकिन फिर भी उनका ये कहना था कि पॉलिटिकली हमें ये नहीं मालूम कि कौन सा नेता क्या कर रहा है और हमें किसको वोट देनी चाहिए। माता पिता जिसको कहेंगे हम उसको वोट दे देंगे। एक और युवा साथी मेरे साथ हैं। क्या लगता है आपको, चुनाव राजनीति में इंटरेस्ट रखती हैं कि नहीं? हाँ जी मैम, इंटरेस्ट रखती हैं। क्या करते हैं आप? मैं स्टेनोग्राफी सीख रही हूँ। स्टेनोग्राफी सीख रही हूँ। तो वोट डाला है आज से पहले कभी? नहीं, ये मेरा फर्स्ट वोट होगा। अभी फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ जी मैम। क्या सोच के वोट डालेंगे? मैम कंट्री के लिए तो एक ही पार्टी बेटर है। कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी कंट्री के लिए बेटर है? हाँ जी मैम। आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा बेटर बीजेपी क्यों है? मैम काम के बेस पे तो बीजेपी ही है। जैसे हमारे सोनीपत में तो जैसे हाईवेज वगैरह नितिन गडकरी जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हम विदेश नीति में भी जयशंकर जितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसी बेस पर। ओके, तो आपको क्या लगता है हरियाणा की जो सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, लोकसभा का जो चुनाव होता है तो तमाम दोनों सरकारों के काम को नाप तोल के लोग वोट देते हैं, या फिर केंद्र सरकार का काम अच्छा है तो वोट देते हैं? हाँ मैम, हरियाणा में बीजेपी सरकार इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही है, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी बेस्ट है। मोदी जी की छाप एकदम अमिट है। हाँ जी मैम, कोई मिटा नहीं सकता। नहीं। तो फर्स्ट टाइम वोटर भी बहुत एक्साइटेड है वोट देने के लिए और कह रहे हैं कि मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया। चलिए वोट ज़रूर डालिएगा। हालांकि आपकी एक्साइटमेंट बता रही है कि सबसे पहले जाएंगे वोट डालने के लिए। मैम और भी साथी हैं जो वोट डालने जाएंगे फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पे? मेरे नोन में नहीं है मैम। लेकिन आप तो एक्साइटेड हैं। चलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे नेता को चुनिए और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा युवा है वो बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो और उस अवेयरनेस के हिसाब से ही वो वोट डाले। आगे चलते हैं हम और कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनका मत इस चुनाव को लेकर क्या है। एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ही बड़ा एरिया होता है जिसमें तमाम प्रत्याशियों को जाकर उम्मीदवारों को वोट मांगने होते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पीछे आप ये गेट देख रहे हैं, बड़ा सा भव्य गेट है। गुरु गोरखनाथ धर्मनगरी गोरड़ गांव में हम हैं इस वक्त खरखौदा के, और यहाँ गांव के चौपाल में बहुत से लोग बैठे हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में लोगों का मिजाज क्या है, क्या लगता है उनको कि 400 पार का सपना क्या साकार हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी का, या फिर जो इंडिया अलायंस है वो कुछ बड़ा कमाल करके देखते हैं। बहुत से लोग हैं, हम बात करते हैं इनसे और पूछते हैं क्या लग रहा है इस बार इंडिया अलायंस कुछ कमाल कर पाएगा या मोदी मैजिक बरकरार है? ना, मोदी मैजिक यहाँ कोई बरकरार नहीं है। बोर्ड में देख रही हूँ यहाँ लिखा है मारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत 24 घंटे बिजली आपूर्ति वाला गांव है। हाँ हाँ, मैम वो बिल भरे हैं, बिल भरे हैं इसलिए 24 घंटे दे रहे हैं, बिल भरे हैं। तो पहले भी बिजली 24 घंटे आती थी? पहले नहीं आती थी। बिल भरे हैं इसलिए आओ है। तो ये सरकार का काम अच्छा नहीं लगा आपको? लठ मारा है वो, ठीक से लठ मारा है, मास्टर हमारे, सरपंच हमारे, सब का लठ मारा है। बस वो हमने इस तक कोई दुश्मनाई नहीं है। हमारी बात ना सुनती किसान ना हमारे। आपको क्या लगता है ताऊ? ठीक है, आपकी ठीक है, ठीक है, मोदी सही है। मोदी आएगा? नो नहीं पता आएगा नहीं आएगा, पर काम तो बढ़िया कर रहा है। 10 जीत जाएंगे कि नहीं? देश ने बचा रहा है। देश ने बचा रहा है। अब ये सोनीपत लोकसभा क्षेत्र जीत जाएगी बीजेपी? क्या पता लगा है? आपको क्या लगता है? नहीं लगता, मैं कितने घूमू हूँ अपने गाँव होगा जिब्बा बनेगा। अभी कोई माहौल नहीं, अभी कोई माहौल नहीं है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि अभी कोई माहौल नहीं है, लोग आएंगे प्रचार करेंगे नेता और उसके बाद कुछ समझ में आएगा इनको कि क्या लग रहा है। तब आपको क्या लगता है? हम देश ना रहा होंगे पर सुनता ना है। अच्छा, आपको सुनता नहीं है। हम इसने अनुमराज जी को ना, बस इतनी बात है। कांग्रेस का कैंडिडेट आया है सतपाल ब्रह्मचारी, सुना है नाम? जी मैं एक्चुअली मैं तो बाहर से हूँ। अच्छा, बाहर से? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आप हरियाणा से हैं? ये यहाँ के गाँव। आप हैं हरियाणा? हाँ, हरियाणा से। सतपाल ब्रह्मचारी सुना है नाम? ना जी, हमने नहीं सुना। मोहनलाल बड़ौली? हाँ, सुना है जी, उससे के इंतजार में बैठे हैं जी। अच्छा, इंतजार में बैठे हैं। किसका जोर ज्यादा लग रहा है आपको? जोर तो जी देखो किसका होगा, जोर तो के होगा जी, जोर तो कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस का होगा? हाँ जी, बिल्कुल। इंतजार कर रहे हैं मोहनलाल बड़ौली का, बीजेपी के कैंडिडेट का, और कह रहे हैं कि माहौल कांग्रेस का है। फिर वो आएंगे तो जब उनसे अपने सवाल करेंगे ना हम, हमारी फसल सूख गई, पीछे सूख गई, अब सूखने लग रही। अच्छा, नाराज हैं, जवाब मांगेंगे अपनी बातों? अपने सवाल रखेंगे,
भाई हमारा कसूर के है? हमारे खेत में ओले पड़ गए, कोई वो नुकसान की कोई भरपाई नहीं, सुनवाई नहीं। अच्छा ये आप इस बड़ा पहचान कर ले, ये थोड़ी देर पहले आप ये करे थे अगर ये जगमग योजना, ये जगमग योजना जेब से जगमग योजना हो रही है। पहले बिल आता था 200 रुपये 400 रुपये, ये भाव है 2000 रुपये 4000 रुपये। आप ही ने लगा रखा है ना, इसलिए हमने क्यों लगा रखा है? सरकार ने लगा रखा है, बिजली वालों ने लगा रखा है, हमने क्यों लगा रखा है? एक बात था, वो काम महाराज भी चल रहा था, वैसे मीटर थे, चलो वैसे थे जैसे भी थे, बाहर काट दिए। अब किसी गाड़ी की लाइट पड़ जाए वो मीटर जब भी चल रहा है, बिल भी बिजली का ज्यादा आ रहा है। हाँ ज्यादा आ रहा है। हमने जरूरत नहीं थी अपनी सोलर प्लेट तक वगैरह किसी न किसी चीज तक अपना काम चला रही थी, लेकिन इस सरकार ने किसान की जेब खाली करने से मतलब है, हमने इसमें लॉस है। आपको लॉस है इसमें। आपको क्या लग रहा है ताऊ, किसमें फायदा है? किसी राजनीतिक पार्टी में फायदा है क्या हरियाणा के लोगों को? मतलब इसने तो सत्यानाश कर दिया ये वाली सरकार ने, ये वाली सरकार तो तानाशाही कर रही है। तानाशाही कर दी। मोदी जी पसंद नहीं है आपको? ना, वो तो कह रहे विदेशों में डंका बजा दिया भारत का। विदेशा में इसने झूठ झूठ बोला है कि किसी बजा रखा है। आप अपना घर तक खाली कर दिया, बदे दूसरे घर में कुकर चाल जाएगी, बता दो। नाराजगी है, जाहिर सी बात है, लोग इतने खुश नहीं हैं। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें जीत जाएगी लोकसभा की? कांग्रेस जीतेगी। ये क्यों बीजेपी वाले क्यों जीते? हम बीजेपी वाले बटन भी ना दिया हरियाणा में, केला का बीजेपी वाले मारे, सब लाठी मारे, गोली मारे, कचाड़ा गए, फिर भी बीजेपी वाले हम बटन देंगे मारे के जा। लोकसभा चुनाव में लोग देश के लिए वोट करते हैं और देश के लिए मोदी जी जरूरी हैं, ऐसा है क्या? क्या मोदी जी क्या ले रहा देश के लिए? देश ने सब देश सारा खा लिया, कर्जवान बना दिया देश। आपको क्या लगता है ताऊ, अभी चुनावों में क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं दिखा पाएगी ज्यादा? कांग्रेस को लाएंगे, बीजेपी को क्यों लाएंगे? बीजेपी क्या कर सकती है? हमारा बीजेपी ने तो बैठा बांध दिया, ले गोली मरवा दे, किसान लाठी चार्ज करवा दे। किसान बिना सरकार क्या खाएगी? किसान को मांगा खवा हर एक जीवन ने, एक दाने के 10 दाने बना, मेहनत करा, माटी में माटी वो है, जब जागा के को वो है, और फिर गोली चार्ज कर दे, लाठी चार्ज कर दे है। बीजेपी के गेला कौन होगा आप बताओ? दुष्यंत चौटाला भी बड़ा अभी बीजेपी को कोस रहे हैं। वो कुर्ता पजामा थी दवा, जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन गए, दुष्यंत मर्दाम खड़ा हो गया, फिर जाकर किसी की बहू बन, खट्टर की बहू बन गई, क्या उसका क्या दे होगा? तो अभी दोबारा विश्वास करेगी कि हरियाणा की जनता उसका वादा वीर नंबर कुछ भी नहीं है, बता क्या करूँगा? तो मतलब मान ले फिर वीर होगी, मर्द है तो मर्दों ना, तो वो वीर ना मर्द को कोई ऐसा खंडा नहीं होगा, बता क्या करूँगा? अभी दुष्यंत पे कोई भरोसा नहीं? मैम बिल्कुल नहीं, हमने जो जता था वो इसके विपरीत जता था हमने, लेकिन यूं नहीं की तो भाजपा हम जाकर मिल जाइए। दुष्यंत तो बार कह रहे हैं हर मंच से कि मेरे लिए लोग नाराज नहीं है, बीजेपी से नाराज हैं। ये तो एक मनगढ़ित बात है, और कुछ टाइम के लिए बाहर आ गए ना, उसके साथ मिल जाएंगे जाकर ना। अच्छा दोबारा मिल जाएंगे? हाँ दोबारा मिल जाएंगे। अभी तो गालियां दे रहे हैं एक दूसरे ना, ये तो बस बेवकूफ बनाने के लिए। बेवकूफ बना रहे, लेकिन अब आम जनता पागल नहीं बनी। पागल नहीं, समझदार हो गए, एक बार धोखा खा सकते, दोबारा नहीं। तो भी दुष्यंत पे कभी विश्वास नहीं? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ना जी बिल्कुल। तो सोनीपत लोकसभा में मोहनलाल बड़ौली भी घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आचार्य बड़ौली की नहीं देंगे, आचार्य की देंगे। तो सारे गांव का एक ही मत है क्या? हाँ, हमारा गांव एक का देगा, दूसरे का नहीं देगा, पूरा गांव आज तक एक का देगा। क्या लगता है आपकी समस्याओं का हल वाकई में कौन सा नेता कर सकता है? बस करता हूँ तो इन भी करना चाहिए, पर लेकिन ये आज तक नहीं आए मेरे गांव में, हमने दर्शन नहीं दिए उसमें। नहीं दिए तो खट्टर साहब खुश, उनके काम बढ़िया लगे? नहीं ना, खट्टर के नहीं लगे ना। लठ मरवा हूँ तो ठीक है, लठ मरवा हुआ है, सुनता नहीं, सीधे लठ मरवा हुआ है। तो अभी तो पूर्व सीएम हो गए ना, अब तो हटा दिया सीएम के। ना फिर सीएम ये वो कि वे राजनेता ही वे है, तुम इसने हटा दो, पब्लिक ने मानेगी ना, हटा दिया, फिर इकट्ठे हैं ये तो, हमने बेवकूफ़ मानना ही।
तो बेवकूफ़ नहीं बनने ना बेवकूफ़ नहीं बना। लोग कह रहे हैं बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, बहुत स्मार्ट हैं, हमें समझ में आ गया है कि इन नेताओं की चाल क्या है, इनका प्लान क्या है। आपको लगता है कि दुष्यंत चौटाला बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लोग हमें फिर से जिताएंगे, संसद में पहुंचाएंगे, हरियाणा की सरकार बनाने में भी अहम योगदान हमारा होगा। आपको क्या लगता है दुष्यंत चौटाला का क्या फ्यूचर है? सबसे पहले आपको गांव माने का धन्यवाद करते हैं, आपको चैनल को राम राम करते हैं। दुष्यंत चौटाला ने तो जो है देवीलाल ताऊ का भी सत्यानाश ठा दिया 3-4 पीढ़ी तक का। ये तो एक दुष्यंत क्या दुष्ट पैदा हो गया आया यहाँ। इस हमने भाजपा के खिलाफ लोगों ने वोट दी थी, उन्होंने जाके इसकी खट्टर की चुंदड़ी उड़ ली, उसकी जनानी बन के बैठ गया। ये इसको तो हम पसंद नहीं करते, गांव में नहीं घुसने देंगे। गद्दारी करी हमारे साथ। हमने इसको वोट इसलिए नहीं दी थी, हमने भाजपा के खिलाफ वोट दी थी, 10 सीट ले गए, उसकी चुंदड़ी उड़ गया, वहाँ बैठ गया। क्या करना है इसका बोलो? क्योंकि बहुत सी जगह जा रहे हैं तो विरोध ही हो रहा है, यहाँ पे भी आएगा तो विरोध करेंगे आप? विरोध ही करेंगे। आएगा तो कोई भी आओ, दुष्यंत हो या भाजपा, कोई भी समर्थन दल हो, सभी का करेंगे, सभी का विरोध ही करेंगे। बिल्कुल विरोध करेंगे। क्या लगता है वाकई में किसान का भला कौन कर पाएगा? किसान का भला आज तक तो किसी पार्टी ने कराया है नहीं। कोई कृषि नीति नहीं बनाई है, कोई इसको जितनी महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से कोई इसको दाम नहीं मिल रहा है, किसी पार्टी ने कराया। लेकिन ये इतने खराब निकले, इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर रख दिया। किसानों पर गोलियां चलाई, लाठी चलाई, अपनी बेटी थी महिला पहलवान, उनकी बेइज्जती करी, बलात्कार करा। क्या है आज तक उनका? तमाम मुद्दे हैं, चाहे खिलाड़ियों का हो, चाहे किसानों का हो, या फिर तमाम दूसरे प्रदेश के मुद्दे जिनको लेकर गांव में खासा रोष है। आपको क्या लगता है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है 400 पार की पार, 10 पार की पार, हरियाणा के चुनावों में क्या करने जा रही है जनता? क्या बताओ है जो आपके दिल में हो। साफ सफाई है गांव में, इस साफ सफाई का ख्याल रखा जाता है? कित रखा जा है साफ सफाई का? नहीं, तालाब वगैरह कुछ भी सफाई नहीं रखी जाती? कुछ नहीं, सफाई काम नहीं करे क्या सरकार ने? बढ़िया सरकार ने क्या काम कराया? कुछ नहीं, कसाड़ा का लाठियाँ मारी हैं और क्या कराया। तो वाकई में लोग काफ़ी नाराज़ हैं। आप बात करेंगे? ठीक है, तो बहुत से लोग हैं जो खैर बोलना भी नहीं चाह रहे, लेकिन कुछ लोग खुल के अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि नाराज़गी बहुत सी चीज़ों को लेकर है और वो चाहते थे कि जब सरकार बनी थी तो बहुत सी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों के अंबार को सरकार पूरा नहीं कर पाई और लोग कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आगे भी चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में खरखौदा से खास तौर पे कितनी मुश्किल किस पार्टी के लिए राहें रहने वाली हैं और किसके लिए चीज़ें राह आसान होने वाली है। चलिए मेरे साथ। लगातार हरियाणा न्यूज़ पर इस कार्यक्रम के ज़रिए, अपने कार्यक्रम महाभारत के ज़रिए हम लोगों से बात कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की और यहाँ पे एक महिला भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि महिलाओं के दिल की बात जानना भी बहुत ज़रूरी है। राम राम ताई, क्या लगता है इस बार चुनावों में क्या क्या रहेगा? ठीक रहेगा भाई। ठीक रहेगा किस पार्टी के लिए? ये अचार तो मोदी के ही दिख रहे हैं। मोदी के दिख रहे हैं आपको? बढ़िया काम करा मोदी जी ने, अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं। हाँ। खट्टर साहब? खट्टर भी इस की पार्टी में होगा शायद, मेरे को पता नहीं भाई। अच्छा, आप खट्टर साहब को नहीं जानते? हाँ। तो हरियाणा सरकार के काम देखें, सही चल रही है। तो देश में मोदी जी ही आएंगे आप कह रही हैं? हाँ, देखो भाई, और दुनिया का जनता का क्या पता चलता है। वैसे आचार तो हैं, कोई मन से तो क्या पता चलता है किसका किसके अंदर क्या है ना। लेकिन आपको लगता है मोदी जी बढ़िया काम करते हैं? हाँ। तो महिलाओं को भी उन्होंने 33% रिजर्वेशन भी दिया, कह रहे संसद में भी महिलाएं ज़्यादा पहुंची, इसके लिए कानून भी लेकर आए। तो लगता है कि अच्छा काम महिलाओं के लिए कर रहे हैं? महिलाओं के लिए भी कर रहा है और वो ऐसे सहायता भी बतेरी कर रहा है महिलाओं की। भाई जो गैस है जैसे और छोटा मोटा भाई महिलाओं का जो भी है उस पेंशन भी दे हुआ है। सही है, सही चल रहा है। चलिए, मोदी जी सही लग रहे हैं आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये एक महिला थी जो
इस रास्ते से गुजर रही थी, मुझसे बात की और बताया कि इनको लग रहा है कि मोदी जी का जो मैजिक है वो अभी भी बरकरार है और मोदी जी सत्ता में आएंगे। बने रहिए मेरे साथ, महाभारत में आगे सफ़र और भी बाकी है। गांव गोरड़ में हम फिलहाल अंदर गांव के पहुंचे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण एक चौपाल के पास नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या माहौल है आपके गांव में लोकसभा चुनावों को लेके? ठीक हो रहा है, जो काम इकट्ठा हो रहा है, सारा माहौल जुबते हो रहा है। हाँ, तो बढ़िया। बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे? जब मानस के भीतर बढ़िया नहीं, जहाँ पर उम्मीद ज़्यादा इससे भी है। फायदा है इसमें, फायदा है बीजेपी में। आप बताइए। पूछूं आपने? मैं तो आपसे पूछूं। किसान तंग हो रहा है बहुत गणा। टाइम पर खाद नहीं मिलता है, टाइम पर बीज नहीं मिलता है, टाइम पर पानी नहीं मिलता, टाइम पर कोई किसी का बच्चा जवान हो रहा है, नौकरी नहीं मिलती। परेशान है आप? क्या लगता है इस बार क्या मन बनाया है? बदलाव का मन बनाया? नहीं पड़ा है लाचारी में। तो कह रहे हैं कि खुश नहीं है लेकिन लाचारी में देनी पड़ेगी। तब आपको क्या लग रहा है? पानी नहीं आता, महंगाई बहुत है। पानी आता नहीं, गंदा नाला है ये। और सिलेंडर में लगा जनते नहीं कि कौन बोलो का फी कट पलड़ा किसका भारी है? हाँ जी, पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा मोदी का लग गया हमने। ठीक। अच्छा, कह रहे महंगाई भी है, सड़कें भी नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा है, लेकिन पलड़ा फिर भी मोदी जी का भारी है। मतलब मोदी जी के नाम पे ही कुर्बान है। क्या बताएं जी, जनता की रेल है। जनता जो न तो रोड है, रोड पूरे टूटे पड़े हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है, टाइम पर खाद मिल रहा नहीं, टाइम पर पानी मिल रहा नहीं है, तो फिर भी मोदी। आपको क्या लगता है मोदी हैं? भाई हम तो देखते हैं, हम तो आर्मी हमारी भी नहीं सुनाई करी, हम तो पूरे धरने पर बैठे रहे हैं, हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं, तो फिर हम कैसे मोदी को उसको स्वीकार करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है मोदी वर्सेस राहुल का चुनाव है या फिर आप अपना सांसद चुनेंगे? मोदी और प्रधानमंत्री को ना हो। हाँ, जैसा प्रधानमंत्री नहीं है। हाँ, उसे राहुल गांधी अच्छा नहीं है क्या? ना, उसके कौन वोट है? कोई नहीं दे, सब मोदी। मोदी मैजिक है। अच्छा, राहुल गांधी बढ़िया लगते हैं आपको या फिर मोदी जी? कौन लगते हैं? राहुल गांधी बढ़िया लगते हैं या मोदी जी? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमने जो नेता हो वो है, सही है, सब बढ़िया है। हम तो देश विदेश हम तो घूमने वाले आदमी नहीं हैं, अपने गांव में रहने वाले आदमी हैं। जो गांव देहात का भला करेगा हमने तो वही अच्छा लगेगा। ये हमारे गांव में हमेशा हमारा गांव डूबा में रहता, डूबे रहे चारों तरफ से, खेत भी डूबे रहे हैं। इनका कोई पानी निकासी का साधन बनवागा वो अच्छा लगेगा। उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं, प्रचार करने के लिए आएंगे, पूछेंगे उनसे कि भाई हमारी समस्या का हल भी करवाओगे या सिर्फ संसद में चले जाओगे तो भूल जाओगे? भाई ये बात उनसे बहस हम नहीं कर सकते ना, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं। वोट की ताकत बहुत बड़ी है। वोट की ताकत है, लेकिन हमारे में आगे की ताकत कौन है ना, उनसे साल लड़ने में। हम तो जो है अपनी मांग कह सके हैं, हमारी जो मांग पूरा कराए उसी से खुश है। तो बहुत सी मांगे हैं गांव वालों की, कह रहे हैं जो उस मांग को मानेगा, उस मांग को पूरा करेगा, उसको ये वोट देने को तैयार हैं और उसके साथ ये जाने को तैयार है। लेकिन जो समस्याओं का समाधान, सबसे बड़ी बात है जो इस गांव के लोग कह रहे हैं कि बहुत सी समस्याएं हैं, उनका समाधान हमें चाहिए। और वो समाधान कौन करेगा? बहुत से लोग हैं, हम देखते हैं, सबसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लगता है? हाँ? क्या लगता है आप? मोदी की देंगे जी। मोदी? हाँ जी, बढ़िया काम किए मोदी जी ने। बढ़िया जी। तो मोदी जी के नाम पे वोट देंगे? हाँ जी। तो लोकल मुद्दे कुछ मैटर करेंगे क्या? कि पीछे बहुत से लोग कह रहे थे सड़कें टूटी हैं, पानी नहीं आ रहा है, यहाँ फरमाने जाने का रास्ता नहीं, पानी की कोई निकासी नहीं, किसान भी बड़े परेशान हैं, तो फिर भी मोदी जी को वोट देंगे? जो काम करेगा जी उसकी देंगे। तो कौन करेगा काम, क्या लगता है? राहुल करेगा जी, बीजेपी करेगी, कोई करेगा। तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 10 साल से। 2 साल से है। हाँ, तो काम किए नहीं क्या? क्या काम? हमारा कुछ काम नहीं हुआ। हम तो घड़े दुखी हो रहे हैं, डूबा हुआ है जी, डूब जाते हैं। 10
10 साल भले ही बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन काम ज़्यादा नहीं हुए हैं। आपको क्या लगता है, काम हुए यहाँ पे नहीं हुए हैं? काम तो मैडम जी हम क्या करें, हम खुद कर्मचारी, हमें परेशान है, तनख्वाह नहीं मिल रही हमारे को। गांव में सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं। सफाई कर्मचारी 4 महीने हो लिए वेतन मिले हमने, वेतन नहीं मिल रहा है। ना मिल लिया वेतन। सफाई कर्मचारी हो 4 महीने हो लिए वेतन, हरियाणा सरकार ने वेतन भी नहीं दे लिया अब तक। क्या कह रहे हैं, क्या क्यों डीले क्यों है? पता नहीं, कह रहे बजट नहीं है सरकार के पास। आपको भी 4 महीने से वेतन नहीं? 4 महीने हो गए जी हमने भी। कहते हैं जी ऊपर बजट नहीं आ रहा, फिर जी जावा जब कभी 4 महीने हो गए कोई बजट नहीं आ रहा ना, हमारा वेतन मिल गया जी। बहुत परेशान है जी, खर्चा पानी बहुत मुश्किल चल रहा है जी। देखिए, अभी सफाई कर्मचारी हैं, कह रहे हैं कि हम 4 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन कोई भी समस्या को हल करने के लिए नहीं है। समस्याएं हैं या फिर खुश हैं मोदी जी के नाम पर? खुश है जी, खुश है मोदी जी? कोई समस्या नहीं है जी, ये ठीक है, वेतन ईब ना आ जाएगा, खुश है, बढ़िया काम है। 4 महीने से वेतन नहीं आ रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक नहीं, गलत है पर आ जाएगा, कोई बात ना। तो एक गरीब आदमी का घर कैसे चलेगा? वेतन ही तो है ना उसके लिए सब। मैडम वो ईब आप पहुँचाओ, ये डिमांड इन भैया की, और मिलना बहुत अच्छा, हर महीने मिलना तो और भी बेहतर है, और इकट्ठा मिल जाए तो और भी बेहतर। आप मोदी जी के साथ हैं? हाँ जी। चाहे काम हो जाए ना हो, चाहे परेशान ला रहे जी, क्यों सा काम ना होते। ये तो हमारी पानी निकासी तो 60 साल तक कांग्रेस थी, तब भी ना थी हमारी तो निकासी। चलो अब कुछ उम्मीद तो है कि भाई अब ना तो आपके प्लान में हो जाएगी। चलो, बीजेपी से उम्मीद है? उम्मीद पूरी है जी, और खरी उतरेगी। आपको उम्मीद है बीजेपी से? हाँ, बीजेपी की उम्मीद है। क्यों फ्री राशन देने लग रहा, फ्री खान पीने देने लग रहा, फ्री राशन देने लग रहा, फ्री खान पीने देने लग रहा, सारी सुविधा देने लग रहा। हमारे बच्चे टाइम पर लग रहे, जो पलटेगा वो तो लग गएगा, जो ना पलटेगा वो कितना लगेगा। 2 रुपये किलो अनाज मिलने लग रहा है, फ्री अनाज मिलने लग रहा है, तेल की बोतल। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लोग कह रहे हैं कि हम तो बहुत खुश हैं उनके कामों से, और जो नहीं काम किया है फिर भी हम मोदी जी को ही वोट देंगे, क्योंकि मोदी जी से उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। और इन तमाम लोगों को भी ये उम्मीद है कि मोदी जी ही एक ऐसे नेता हैं जो इनकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं। कांग्रेस ने भी बहुत साल शासन किया, राज किया, लेकिन उसके बावजूद परेशानियां कम नहीं हुई। लेकिन मोदी जी हैं तो इन्हें आस है कि कम से कम परेशानियां कम भी होंगी, और वक्त के साथ साथ आगे खत्म होने की भी पूरी उम्मीद है। अब 25 मई को वोट डालने हैं, आप किसको वोट डालते हैं तो आपके ऊपर है, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर लगातार पल पल की अपडेट्स और हर मतदाता से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आखिर हरियाणा के लोग क्या चाह रहे हैं। क्या वाकई 10 की 10 रिपीट होने जा रही हैं, या फिर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।